अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद अयाज है। मैं कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट माहिर अमराज़ गुर्दा और ब्लड प्रेशर और डायलिसिस साहिवाल टीचिंग हॉस्पिटल और साहिवाल मेडिकल कॉलेज से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं आज आपको SLE सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटस के बारे में बताऊँगा। ये बहुत कॉमन बीमारी है यंग बच्चियों में, मोस्टली 90% बच्चियों को और 5 to 10% यंग बच्चों को भी असर कर सकती है। मोस्टली हमल की उम्र वाली लड़कियों को अक्सर प्रॉब्लम होती है और इस बीमारी की वजह से अक्सर हमारे पास जो मरीज़ आते हैं हमल के दौरान कॉम्प्लिकेशन या हमल ज़ाया होने की वजह से आते हैं। इस बीमारी की वजह से यंग लड़कियों को काफ़ी प्रॉब्लम होते हैं हमल के मसले और बाकी मसलों में। इस बीमारी के बारे में बताना है कि ये सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटस जैसे ये बीमारी का नाम है कि पूरे जिस्म पे असर करती है। ये गेंठिया की किस्म होती है जिसमें जल्द, चेहरे, बाल गिरना, बालों चेहरे पे छाया बनना, जोड़ों में दर्द होना, इसके अलावा जिस्म में नीले रंग के निशान बढ़ जाना या गुर्दे में सोजिश होना जिसकी वजह से पेशाब में झाग आना या पेशाब में खून आना या जिस्म में सोजिश हो जाना, ये अलामात हो सकती है। इसके अलावा बार बार बच्चे ज़ाया होना भी इसके एक अलामात में से एक है। इस बीमारी के जो फीचर्स है वो ये है कि इस बीमारी में अक्सर बच्चियों को जोड़ों में दर्द, हाथों के जोड़ों में, जिस्म के मोस्टली हाथों को जोड़ों में, लेकिन जिस्म के किसी जोड़ में दर्द होना, सोजन होना, मुंह में बार बार छाले बनना, बाल बहुत तेज़ी से गिरना या चेहरे पे छाया बन जाना के अलावा जिस्म में सोजिश हो जाना या नीले रंग के निशानात बन जाना या बर्फ़ में या सर्दियों में हाथ नीले हो जाना अलामत है। इसके अलावा गुर्दे पे असर करना जैसे पेशाब में झाग आना या पेशाब में खून आना अलामत हो सकती है। इस बीमारी की सबसे बुरी बात यह है कि इस बीमारी की वजह से जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से को अफेक्ट कर सकती है, लेकिन सबसे ज़्यादा गुर्दे को अफेक्ट करती है, दिमाग को भी अफेक्ट कर सकती है। इस बीमारी की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ज़्यादा होती है। पेशेंट को जो मैंने अलामत बताई है, अगर इनमें से कोई भी अलामत है 2 या 3 किस्म की, 2 या 3 इकट्ठी है तो हमें इस बीमारी की तरफ देखना चाहिए। इस बीमारी के मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं जिसमें खून के टेस्ट जिसमें खून की कमी हो सकती है, इसके अलावा पेशाब के टेस्ट जिसमें पेशाब में झाग आना, पेशाब में खून आना, इसके अलावा जिस्म में सोजिश हो जाना, गुर्दे का फंक्शन ख़राब हो जाना मामला के टेस्ट हो सकते हैं। इस बीमारी को जब भी डायग्नोस करते हैं हमें सिर्फ टेस्ट कराने पड़ते हैं जिसमें कुछ महंगे टेस्ट जैसे ANA, anti-DS10 और C3C4 नामी टेस्ट भी कराने पड़ते हैं ताकि देखा जाए कि जिस्म में जो ये बीमारी है ये किस स्टेज में और क्या असर कर रहे हैं। टेक्निकली ये बीमारी हमारे जिस्म के जिस्म में खुली होते हैं जो हमारे जिस्म के हिस्से को मारना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से बीमारी एक ख़तरनाक किस्म की बीमारी है। इस बीमारी में जब डायग्नोस होता है तो हम मुख्तलिफ़ किस्म के दवाइयाँ दे सकते हैं जिसमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम करने की दवाई जिसमें स्टीरॉइड, इसके अलावा जोड़ों के दर्दों की दवाई जिसमें क्लोरोक्विन जो पहले मलेरिया की दवाई है वो भी हम दे सकते हैं। इसके अलावा ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना होता है, इसके अलावा पेशाब में जो प्रोटीन है, खून है, उसको कम करने की दवाइयाँ देनी पड़ती है। लेकिन कभी कभी देखा गया है कि इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए हमें बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम करने की दवाई जिसमें साइक्लोफॉस्फेमाइड और टोक्सीमैब नामी दवाई है वो भी देनी पड़ती है। इस बीमारी की पकड़ बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर ये इलाज ना किया जाए तो ये गुर्दों को भी ख़राब कर सकती है। दिमाग की प्रॉब्लम जैसे झटके वगैरह होना, खून की कमी होना, पैदाइश की उम्र की लड़कियों में बच्चे ज़ाया होना वगैरह शामिल है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसको लाइट ना लिया जाए, इसका प्रॉपर इलाज कराया जाए, प्रॉपर डायग्नोस किया जाए क्योंकि ये ट्रीटेबल बीमारी है अगर इसको टाइमली डायग्नोस किया जाए। अगर हम डिले हो जाए तो फिर मसले बढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।